हाय गाइस, दिस इज़ अस्मा अज़ीम, होप यू आर डूइंग गुड। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी सर्दियां गई नहीं हैं, अभी कुछ बाकी हैं। 5 वीक्स हैं अभी बहारों के आने में। बहारें मौसम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम जो देसी हैं जब आते हैं अपने मुल्कों से तो अपने साथ वो सारी चीज़ें लेकर आते हैं। ख़ास तौर पे ज़ुबान के चटखारे तो लेकर ही आते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हमारे घर की सबसे मज़ेदार चटपटी अचार की रेसिपी। और जनाब, ये अचार है शलजम का पानी वाला अचार। तो चलिए बनाते हैं। और यस, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। तो चलिए बनाते हैं शलजम का पानी वाला अचार। पानी वाले अचार के लिए मैंने शलजम लिया है, तकरीबन ये 1 किलो शलजम है। जूलियन कट हमने अदरक ले लिया है, ये 1 भर के बड़ा टेबलस्पून है। और मैंने राई लिया है 1/4 कप, इसे मैंने पीस लिया है, दरदरा सा कूट लिया है। सिरका 1/4 कप लिया है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया है। नमक हस्बे जायका आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। और शुगर जो हमारे पूरी खटाई को जो है बैलेंस करेगी, वो भी मैंने 1 टीस्पून ली है। और पानी हम लेंगे तकरीबन 2 लीटर, जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। ये करीब 2 लीटर पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं जो है इसमें शलजम डाल दूँगी और तकरीबन 3 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। और फिर इस पानी को हम बंद कर देंगे और 3 से 4 मिनट उसी गर्म पानी में हम रखेंगे, ताकि पानी और शलजम सब ठंडे हो जाए। हमारा पानी भी ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हमने इसे ठंडा कर लिया है। मैंने एक लिया है जार, एयर टाइट जार है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना जो शलजम हमने बॉईल किए थे 2 से 3 मिनट। और उसके बाद हमने पानी में ही इसे ठंडा होने के लिए रखा है। ये हम जार में भर देंगे। शलजम डाल दिए हैं जार में। साथ में मैं डाल दूंगी ये जूलियन कट जो हमने जिंजर काटा था, वो डाल देंगे। हल्दी डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, राई डाल देंगे और सिरका डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे हम ये पानी, इसको पूरा मुंह तक फिल कर देंगे। हम इसे एक अच्छा सा हिला देंगे ऐसे करके और इसे निकाल देते हैं। अब हम इस एयर टाइट जार को कर देते हैं बंद और 3 से 5 दिन के लिए इसे रखेंगे हम सनलाइट में। हमारे यहाँ सनलाइट नहीं है, तो इसलिए मैं इसे किचन में ही रूम टेम्परेचर पर रखूँगी। रेसिपी आपको मिल गई है, आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।